जय हिंद साथियों। मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डेली मिक्स्ड वोकैब क्लास लेकर। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और आज साल का पहला दिन है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मिक्स्ड वोकैब क्लास साल की। और देखते हैं हमारा 1 जनवरी का पहला वोकैब का वर्ड। ठीक है, देखेंगे आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। आज का हमारा पहला वर्ड है चाओस। क्या है चाओस? चाओस मीन्स होता है कोलाहल। क्या होता है? कोलाहल। इसको हम लोग नॉन फॉर्म में यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे? ट्यूमुलेंट। क्या बोलेंगे? ट्यूमुल्ट। सिनोनिम्स होंगे इसके कमोशन और एजिटेशन। क्या? कमोशन और एजिटेशन। ठीक है, अब देखिए कमोशन का क्या होता है। कमोशन का होता है हल्ला गुल्ला करना। क्या होता है? हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला या शोरगुल बोलेंगे हम लोग। और एजिटेशन का बोलेंगे तो व्याकुलता। क्या होगी? व्याकुलता। एंटोनिम्स हारमोनी, पीस। ठीक है, हारमोनी का होता है शांति और पीस का होता है सद्भावना। क्या होता है? हारमोनी का शांति और पीस का सद्भावना। एग्जाम्पल सेंटेंस: द पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग ड्यू टू पॉलिटिकल tumult इन दी गल्फ कंट्रीज। मतलब खाड़ी, गल्फ कंट्रीज मतलब खाड़ी देश, जो मतलब गल्फ कंट्रीज का मतलब होता है खाड़ी देशों में जो राजनीतिक उठापटक के कारण पेट्रोल की कीमतें क्या है? बढ़ रही हैं। मतलब गल्फ कंट्रीज में जो है हल्ला गुल्ला मतलब पॉलिटिकल राजनीति उठापटक मतलब अप डाउन्स के क्या है? पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए अगला वर्ड देखेंगे। अगला है हमारा ओरिजिनल। क्या है? ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स होता है असली। क्या होता है? असली। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो अनफेज्ड। क्या होगा? अनफेज्ड। सिनोनिम्स जीनियन, रियल। जीनियन मीन क्या होता है? असली। जीनियन मीन्स होता है असली। और रियल मीन्स होता है वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। ओके। एंटोनिम्स प्रीटेनियस। प्रीटेनियस मतलब मिथ्यावानी। मिथ्यावानी मतलब कोई मिथ्या या सोच लेना किसी चीज को। और कॉन्फ्रेट मतलब नकली। क्या होगा? कॉन्फ्रेट मतलब नकली सामान या लोकल चीज हो। ठीक है, एग्जाम्पल: द रियलिटी शो वॉज कम्प्लीटली अनफाइंड एंड फ्री ऑफ स्क्रिप्टेड फाइट। मतलब रियलिटी शो जो होता है पूरी तरह से नकली और स्क्रिप्टेड झगड़ों से मुक्त था। मतलब जो रियलिटी शो होते हैं ना, वो पूरी तरह से क्या होते हैं? स्क्रिप्टेड और झगड़ों से मुक्त रहते हैं। मतलब उसमें नकली स्क्रिप्ट नहीं रहती है कोई ना, मतलब कोई झगड़ा रहता है। ठीक है गाइस, चलिए अगला देखेंगे। अगला है स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब होता है तृष्णा। मतलब इच्छा, कोई बहुत ही आपकी इच्छा हो या पावर विल हो जिसको आप करना चाहते हो। इसको हम लोग नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो होगा क्रेविंग। क्या होगा? क्रेविंग। ठीक है, सिनोनिम्स एपेटाइट और हैंकरिंग। एपेटाइट और हैंकरिंग। अब देखिए, एक क्रेविंग होता है भूख लगना और एक है यहाँ पे तृष्णा। तो भूख लगना भी आप क्या होता है? इच्छा करती है ना आपको खाना खाने की, तो उसको हम लोग बोलेंगे एपेटाइट। एपेटाइट भूख लगना। और हैंकरिंग का लालसा। क्या होगा? लालसा। एंटोनिम्स डिसगस्ट, डिसलाइक। मतलब घृणा करना किसी से या नापसंद करना किसी को। क्या होगा? नापसंद करना। एग्जाम्पल: हिज माइंड इज फुल ऑफ अनप्लीजेंट सेटिस्फाइड क्रेविंग। मतलब उसका मन जो था अप्रिय असंतुष्ट लालसा से भरा हुआ था। मतलब उसके मन में क्या था? कुछ ना कुछ लालसा या कुछ ना कुछ किसी चीज की इच्छा बनी रहती थी। तो क्या है? ही हिज माइंड फुल ऑफ अनप्लीजेंट अनसेटिस्फाइड क्रेविंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसेंट्रिसिटी। क्या है? इसेंट्रिसिटी मतलब पागलपन। इसको हम लोग नॉन फॉर्म में यूज करेंगे तो क्विर्क। क्या होगा? क्विर्क। सिनोनिम्स ऑडिटी और फोएबल। क्या होगा? ऑडिटिटी और फोएबल। अब देखिए ऑडिटिटी का क्या होगा? ऑडिटिटी का होगा हमारा विषमता। क्या होगा? विषमता। और हमारा किसका फोइबल का क्या होगा? चरित्र की दुर्बलता। क्या होगा? चरित्र की दुर्बलता या किसी चीज को लेकर दुर्बल होना। एंटोनिम्स नॉर्मेलिटी, इनएबिलिटी। मतलब साधारण या साधारण अवस्था में होना या असमर्थता होना उस चीज के लिए। मतलब समर्थता, असमर्थता होना। ओके। एग्जाम्पल: वियरिंग ओनली पिंक सॉक इज गायत्री ऑडेस्ट क्विर्क। मतलब केवल गुलाबी मोजे पहनना गायत्री की विचित्र बात थी। मतलब वो पागलपन की बात थी उसके लिए। ओके। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप गैदर टू मेक डिसीजंस। मतलब जो ग्रुप इकट्ठा हुआ था वो किसके लिए हुआ था? किसी डिसीजन को लेने के लिए। तो क्या है? दल। नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो कैकस। क्या होगा? कैकस। सिनोनिम्स गैदरिंग, कन्वेंशन। क्या होगा? गैदरिंग या कन्वेक्शन। तो गैदरिंग का होगा सभा और कन्वेक्शन का होगा सम्मेलन। क्या होगा? सभा,
सम्मेलन हिंदी में। एंटोनिम्स इंडिविजुअल और वन। अब इंडिविजुअल का व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत, और वन का होता है अकेला या एक। ठीक है। एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव कैकस हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ओवर द न्यू बिल। मतलब विधायक दल में जो थी नए बिल को लेके बहुत लंबी चर्चा हुई है। तो क्या हुई है? क्योकस। क्या हुई है? कैकस मतलब दल, विधायक दल। कौन सा दल? लेजिस्लेटिव कैकस। मतलब विधायक दल में जो है लॉन्ग डिस्कशन हुआ है किसको लेके? नए बिल को लेके। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा क्रूज। क्या है? क्रूज। क्रूज मीन्स होता है भ्रमण। क्या होगा? भ्रमण। इसको हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सकर्जन। क्या बोलेंगे? एक्सकर्जन। इसके सिनोनिम्स होंगे एक्सपेडिशन और जॉन्ट। जॉन्ट क्या होगा? एक्सपेडिशन और जॉन्ट। ठीक है। अब देखिए, एक्सपेडिशन मतलब क्या होता है? अभियान चलाना किसी चीज का, या किसी को मतलब ग्रुप में लेके किसी के साथ घूमने जाना। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी लोग जाते हैं, 20 लोग यहाँ से मतलब अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले, तो क्या है वो एक ग्रुप बना के गए हैं, तो क्या है एक वो अभियान टाइप का है। ठीक है। और जॉइंट मतलब भ्रमण, मतलब घूमना, अकेले घूमना कहीं पे। एंटोनिम्स हाल्ट और स्टॉप। हाल्ट और स्टॉप मतलब रुको, रुकना थोड़ी जगह, थोड़ी थोड़ी दूर पे रुकना, हॉल्ट लेना, स्टॉप लेना थोड़ी थोड़ी दूर पे। ठीक है। एग्जाम्पल, अवर आइसलैंड एक्सकर्जन ऑफ हैंडरस वाज फिल्ड विथ फ्लोरिंग विथ लैंडमार्क। मतलब होंडुरास का हमारा जो द्वीप है भ्रमण स्थलों के भ्रमण से भरा हुआ है। मतलब होंडुरास का जो आइलैंड है उसमें क्या है, लोग घूमने के लिए जाते रहते हैं और वो हमेशा फुल रहता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैसअप। क्या है? मैसअप। मैसअप मतलब होता है घपला। घपला करना या किसी चीज में भूल कर देना या जानबूझ के कोई गलती कर देना। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो बंगल। क्या होगा? बंगल। सिनोनिम्स ब्लंडर और मिसमैनेज। अब देखिए, ब्लंडर को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लंडर बोलेंगे बड़ी भूल। क्या बोलेंगे? बड़ी भूल। और मिसमैनेज को क्या बोलेंगे? मिसमैनेज को बोलेंगे बुरा शासन करना। क्या होगा? बुरा शासन करना। एंटोनिम्स मैनेज और फिक्स। मतलब प्रतिबंधित करना, प्रबंधित करना, किसी चीज को प्रबंधित करना। और फिक्स मतलब उसे ठीक करना। एग्जाम्पल, ही वॉज फायर्ड एज ही कुड बंगल द सिंपल ऑफ टास्क गिवन टू हिम। मतलब उसे निकाल दिया गया क्योंकि वह उसे दिए गए सरल कार्यों को विफल कर सकता था। तो मतलब उसको शक था कंपनियों की, अगर इसको कोई काम दिया जाएगा तो वो क्या है, इसको कहीं ना कहीं बिगाड़ देगा, इसलिए उसको पहले ही निकाल दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा कैजुअल। कैजुअल मतलब मिलनसार, जो सबसे मिलता जुलता हो। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो फॉल्क्सी। क्या होगा? फॉल्क्सी। सिनोनिम्स होमी और इनफॉर्मल। क्या होगा? होमी और इनफॉर्मल। मतलब एक होगा होमी मीन्स घर का, और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। क्या होगा? अनौपचारिक। अनौपचारिक। ठीक है। एंटोनिम्स फॉर्मल और कोल्ड। मतलब औपचारिक, जिसको हम लोग औपचारिक बोलते हैं, और एक होता है कोल्ड मतलब ठंडा, जो हर किसी के मतलब समान हो, मतलब हर किसी से मिलता जुलता हो। एग्जाम्पल, अनुराधा इज अ फॉक्सी फेलो। मतलब अनुराधा एक मिलनसार साथी है जो हर किसी से मिलजुल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्क्वीक। क्या है? स्क्वीक। स्क्वीक मतलब होता है चरमराना। क्या होता है? चरमराना। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो क्रीक। क्या होगा? क्रीक। सिनोनिम्स होता है इसकी ग्रोन और स्क्रीच। क्या होगा? ग्रून और स्क्रीच। मतलब कराहना या चीखना। ऐसे कराहना और चीखना। ठीक है। एंटोनिम्स मम्बल और बिस्पर। मम्बल मतलब होता है गुनगुनाना किसी चीज को, आप लोग गाना गुनगुनाते हो तो उसको बोलते हैं मम्बल। और बिस्पर मतलब होता है एक दूसरे में कानाफूसी करना, कानों में। क्या होता है? कानाफूसी करना। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ लाउड क्रीक इन द कॉरिडोर। मतलब गलियारे में जो है एक जोरदार सी चीख सुनाई दी थी। अब वो किसकी थी वो नहीं पता, लेकिन क्या है, देयर वॉज अ लाउड क्रीक, मतलब बहुत एक तेज आवाज में किसी ने चीखा था। किसमें? गलियारे में, मतलब कॉरिडोर में। ओके, चलिए अगला देखें। अगला है हमारा एब्यूज। एब्यूज मीन्स होता है आक्षेप। क्या होता है? आक्षेप। मतलब गाली देना या किसी को आक्षेप, गलत वर्ड बोलना। नॉन फॉर्म में यूज करेंगे तो बोलेंगे ट्राड। क्या बोलेंगे? ट्राड। सिनोनिम्स होता है रेंटिंग या डिनंसिएशन। रेंटिंग मतलब होता है गाली, गाली देना।
और डिनंसिएशन मतलब निंदा करना, किसी की निंदा करना या उसकी बुराई करना। एंटोनिम्स प्रेज और कॉम्प्लीमेंट। प्रेज मतलब होता है स्तुति करना, मतलब उसकी तारीफ करना है, उसके प्रति अच्छा बोलना। और कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब उसको अच्छा बोलने, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक मतलब उसकी तारीफ में कुछ वर्ड कहना, कॉम्प्लीमेंट देना उसको कि आप ऐसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय लॉन्च्ड अ ट्रेड व्हेन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, मतलब नौकरी से निकाले जाने पर कर्मचारी ने क्या है, हंगामा शुरू कर दिया था। मतलब जो एम्प्लॉय थे वहां के, लॉन्च अ टायरेड मतलब उसके, लॉन्च अ टायरेड व्हेन फायर्ड फ्रॉम हिज मतलब उनको जब जॉब से निकाला गया तो उन्होंने क्या कर दिया, हंगामा कर दिया, किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। ठीक है गाइस, तो देखिए आज के हमारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। और देखिए आप लोगों की एक नोटिस है इंपॉर्टेंट, आप लोगों की क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो क्लास है ना, हम लोग आज या एक दो दिन में आप लोगों के लिए ला रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड रहेंगे, जिसमें 10 से 15 आपके वर्ड रहेंगे उसमें। और वो सारे कौन से रहेंगे गाइस, प्रीवियस ईयर रहेंगे, जिसमें कि हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के एसएससी जो अभी तक पूछ चुका है उसमें सारे वन वर्ड्स यार डिस्कस किया करेंगे, उनको हिंदी में समझा करेंगे, इंग्लिश में भी देखें करेंगे। ठीक है, वो आपकी क्लास रहेगी समथिंग के समथिंग 11-10 बजे आपकी क्लास वो अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है, तो आपकी क्लास एक एक दो दिन में आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप लोग उस पर बताइएगा कैसी आपको क्लास लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।